गाय, गंगा और गीता है मां समान, इन्हीं के कारण है विश्व में भारत का मान और सम्मान। गाय, गंगा और गीता जो भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का मूल है, इन तीनों में सबसे ज्यादा दुर्दशा आज गाय माता की है। गावो विश्वस्य मात्रा, गाय पूरे विश्व की मां है, लेकिन आज गायों की ये स्थिति देख करके कई बार इनकी तकलीफों को शब्दों में पिरोना कठिन हो जाता है। ये गाय माता जिन्हें आप देखें, रोड एक्सीडेंट में दोनों पैर इनके कट गए हैं, हड्डी निकली हुई है, डॉक्टरों ने बता दिया है कि अब ये कभी खड़ी नहीं हो पाएंगी। तो इसी अवस्था में इनकी हम जितने दिन सेवा कर सकते हैं वही बस कर सकते, वही प्रयास कर सकते हैं। तो इतनी विषमता में भी अगर ये शांत भाव से भोजन पा रही हैं तो कहीं ना कहीं इनके अंदर इतना विश्वास तो है ही कि इस तकलीफ में, इस दर्द में ये अकेले नहीं हैं। तो अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान का प्रयास केवल इन्हें इलाज देना नहीं होता है, कई बार ये एहसास दिलाना भी होता है कि इनकी तकलीफ केवल इनकी नहीं है और इस तकलीफ में ये अकेले नहीं है। तो कई बार जब इन गाय माता का दर्द और तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये आंसुओं के माध्यम से उसे व्यक्त कर देती हैं और हम अपने आप को बड़ा बेबस सा महसूस करते हैं, क्योंकि इस तकलीफ के बाद, इतनी वेदना के बाद भी हम कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। शासन प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा, क्या आपको इनकी तकलीफ नहीं दिख रही है, आंसू नहीं दिख रहे हैं? नोटिस कर रहे हैं, लगातार घोषणाएं हो रही हैं, योजनाओं को लागू किया जा रहा है, लेकिन उन घोषणाओं में और उन योजनाओं का लाभ इन गौ माताओं को नहीं मिल रहा है। कई वर्षों से सेवा करते हुए हम ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इन गौ माता की स्थिति कब सुधरे, कब कुछ प्रयास हो। तो पिछले 9 वर्षों से हम केवल प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। 9 वर्षों में आज तक ऐसा कोई प्रयास शासन का हमें नहीं दिखा जब हमें ऐसा प्रतीत हो कि हाँ अब गाय की स्थिति में सुधार होगा। तो मैं केवल शासन प्रशासन से प्रार्थना कर सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ, इनकी दुर्दशा को दूर करने में प्रभावी कदम उठाए जाएं। त्रेता से लेकर के कलयुग तक कथाओं में, किस्सों में, कहानियों में, शास्त्रों में इन्हें पशु नहीं कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि तिलम न धान्यम पशवो न गावः।